हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजियोनॉमिक्स इंदौर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। इस वीडियो का टॉपिक है कि आपके जो जॉइंट रहते हैं, जैसे आपका फिंगर्स हो गई, छोटे छोटे फिंगर्स के जॉइंट हो गए, एल्बो हो गई, रिस्ट हो गई, नी जॉइंट हो गया, हिप जॉइंट हो गया, मतलब आपके जो वेरियस जॉइंट है उनमें से जो साउंड आता है, क्लिकिंग साउंड आता है, जिसको लोग पॉपिंग साउंड या क्लिकिंग बोलते हैं, ये क्यों आता है और इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, इस वीडियो में हम डिटेल में इस बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि बहुत से लोगों को चिंता रहती है कि सर किन किन लोगों के जॉइंट में से आवाज़ आती है, साउंड आता है, क्लिकिंग का साउंड आता है, पॉपिंग का साउंड आता है, तो ये क्यों आता है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, ये नॉर्मल है, ये प्रॉब्लमेटिक है, कुछ दिक्कत देता है, नहीं देता है, इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपने अभी तक भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे जुड़े रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जॉइंट में आवाज़ आने के या साउंड आने के अलग अलग कारण रहते हैं, डिफरेंट कारण रहते हैं। वैसे तो अभी तक भी लोगों को, यानी साइंस को या मेडिकल फील्ड को एग्जैक्ट नहीं पता है कि साउंड क्यों आते हैं, लेकिन अलग अलग कारण बताए जाते हैं और जो अलग अलग केसेस में डिपेंड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे फिंगर है, ये जैसे कुछ लोगों की आदत रहती है कि वो उंगलियों को ऐसे चटकाते रहते हैं, ये ऐसे, है ना। तो ये साउंड क्यों होता है, तो इसमें एक थ्योरी ये बोलती है कि जो साइनोवियल जॉइंट है आपके, बड़े या छोटे, जैसे आपका नी जॉइंट हुआ या कोई सा भी जॉइंट हुआ, तो उस फ्लूइड में एयर की वजह से बबल फॉर्म हो जाते हैं। और जो साइनोवियल फ्लूइड में एयर की वजह से एयर बबल फॉर्म हो जाते हैं, और जब आप मूवमेंट करते हैं, ये बैठ के खड़े होते हैं या खड़े होके बैठते हैं, तो वो एयर के बबल बर्स्ट होते हैं, जिसकी वजह से साउंड क्रिएट होता है। एक थ्योरी ये है ना, एक कारण यानी ये बताया जाता है। दूसरा कारण क्या होता है कि धीरे धीरे जो आपके जॉइंट है उसके बीच की कार्टिलेज थोड़ी घिसाने लगती है, और उस वजह से भी आपके उठने बैठने में जो मूवमेंट है वो सॉफ्ट नहीं होती, या कोई भी मूवमेंट सॉफ्ट नहीं होती और आपको जॉइंट में आवाज़ आती है। तीसरा कारण क्या होता है कि आपका जो जॉइंट है वो मिस अलाइन हो गया है। मिस अलाइन हो गया है मतलब जैसे ये हड्डी यहाँ है, ये हड्डी यहाँ है, इनको अगर प्रॉपर रहना है, ये सपोज आप ये नी जॉइंट से समझिए कि ये बोन को यहाँ रहना है, ये बोन को यहाँ रहना है, अब ये बोन यहाँ ना रह के यहाँ चली गई, सपोज तिरछी हो गई, तो जब आप उठेंगे बैठेंगे तो टकराएगी और आवाज़ आएगी, मतलब मिस अलाइन जॉइंट। जॉइंट का अलाइनमेंट ठीक नहीं है, जो बोन जहाँ पे होना चाहिए वहाँ ना होकर इधर उधर है, इस वजह से भी जॉइंट में साउंड क्रिएट होता है ना। चौथा कारण क्या होता है कि आपके जो मसल्स हैं, मसल्स ही क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होके या रिलैक्स होके, यानी कॉन्ट्रैक्शन या इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। एक तरीके से क्या होता है कि आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, और जब वो लंबा होता है उसको बोलते हैं इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। तो आपके मसल के फैलने या लंबे होने की प्रक्रिया की वजह से आपके जॉइंट मूव कर पाते हैं। जैसे मान लो ये रिस्ट को इधर आना है, तो मेरे ये वाले मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ये वाले मसल इसेंट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब ये वाले आप समझिए कि छोटे होंगे और ये वाले फैलेंगे। तो मसल्स का रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन की जो प्रोसेस है वो भी अगर प्रॉपर नहीं हो पाती, यानी मसल या तो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा या अच्छे से इसेंट्रिकली उसको लेंथनिंग नहीं हो पा रही है ना, यानी मसल में आप ये मानिए कि कोई किसी भी तरह की मोबिलिटी की कमी है, यानी मसल प्रॉपर मूव नहीं कर पा रहे हैं, तो इसकी वजह से भी जॉइंट में साउंड क्रिएट होता है। मतलब मसल्स में दिक्कत है। क्या दिक्कत है कि जिस लेवल पे कॉन्ट्रैक्शन, मतलब मसल को टाइट होना है या रिलैक्स होना है, वो चीज़ प्रॉपर नहीं हो पा रही है, तो इस वजह से भी जॉइंट में साउंड आते हैं। ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से आपके जॉइंट में साउंड आते हैं, है ना। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। पहला कारण क्या है, ये थ्योरी बोलती है कि साइनोवियल फ्लूइड में एयर बबल बनते हैं, जिनके बर्स्ट होने से जॉइंट में आवाज़ आती है। दूसरा, कार्टिलेज वगैरह घिसाने से जॉइंट में रगड़ होती है, उसकी वजह से भी जॉइंट में आवाज़ आती है, खास करके नी जॉइंट में। तीसरी थ्योरी क्या है कि जॉइंट मिस अलाइनमेंट है, मतलब जिस बोन को जहाँ पे होना चाहिए वहाँ नहीं है, वो इधर उधर है, थोड़ी आड़ी टेढ़ी है, इस वजह से भी ये दिक्कत जो आती है शोल्डर जॉइंट में और नी जॉइंट में ज़्यादा होती है, जॉइंट में आवाज़ आती है। और चौथा कारण क्या है, आपका मसल प्रॉपर मूव नहीं कर पा रहा है, वो उसका जो मूवमेंट का जो पैटर्न है मसल जो मूवमेंट क्रिएट करता है जॉइंट में वो ठीक नहीं है, इस वजह से आपके जॉइंट में आवाज़ होती है। ये कुछ संभावित कारण है आपके जॉइंट्स में आवाज़ आने के। अब ये हानिकारक है या नॉर्मल है, तो इसमें ये कहना चाहूँगा मैं कि अगर आपको जॉइंट में जो आवाज़ आती है, साउंड आता है, उसके साथ कोई पेन नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई स्वेलिंग नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मतलब एक नॉर्मल भी आप इसे मान के चल सकते हैं। लेकिन अगर आपको साथ में पेन हो रहा है, कोई तकलीफ हो रही है, तो डेफिनेटली फिर आपको एक्सपर्ट की ज़रूरत है। और दूसरा कारण आपको इसमें ये देखना चाहिए कि जो आपकी आदत रहती है, जैसे बहुत से लोगों की आदत रहती है कि वो जॉइंट को बार बार जैसे नेक चटकाना, उंगलियां चटकाना, कुछ लोग कमर भी रोटेट करके चटकाते रहते हैं। तो ये बार बार इन चीज़ों को चटकाने की या साउंड निकालने की जो टेंडेंसी है, इनको मतलब बार बार पॉपअप करने की या क्रैकिंग करने की टेंडेंसी भी ये ज़्यादा ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सेफ़ नहीं है। कभी कभी स्पाइन को बार बार आप खुद से इधर उधर चटर पटर करने में क्या होता है कि आपकी नस भी उसके बीच में दब सकती है और आप वो इंजर्ड हो सकती है और आपको तकलीफ आ सकती है ना। तो कोई एक्सपर्ट करता है वो बात अलग है, मोबिलाइजेशन करता है वगैरह, अगर उनको जानकारी है तो वो ठीक है, वो केस टू केस डिपेंड करता है। लेकिन आपको बार बार खास करके स्पाइन को तो नहीं चटकाना चाहिए, बार बार साउंड क्रिएट नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो में यहीं तक बात को रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि जॉइंट से आवाज़ आने के क्या क्या कारण हैं, और अगर सिर्फ आवाज़ आ रही है, कोई दर्द वगैरह नहीं है, तो इतनी चिंता की बात नहीं है, एक नॉर्मल है। लेकिन आपको ध्यान ही रखना है कि बार बार वो साउंड क्रिएट नहीं करना है। और अगर आपको साथ में पेन है, इरिटेशन है, कोई तकलीफ होती है आवाज़ की वजह से, तो आप एक्सपर्ट से बिल्कुल सलाह लें। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। मेरी आप लोगों से एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें और अच्छा कंटेंट क्रिएट करने के लिए प्रेरित करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।